ये तो अभी झांकी है, पलटू राम को बिहार से भागना अभी बाकी है और कुर्सी उसके गांड में फेविक्विक के जैसे सटा रहना चाहिए। इस बार जनता उसको मुक्की छुड़ा देगा और जनता से भगा देगा। कुर्सी कुमार है, उनके गांड से कुर्सी नहीं हटनी चाहिए। जा रही है तो बीजेपी वाले को रोड नहीं है क्या? वो जा सकते हैं, आ सकते हैं। एक दलित समाज से भगवतिया देवी को भी टिकट देकर के समाज का हिस्सा 80% लोगों का रिप्रेजेंट करने का काम करते थे। एक SC/ST कौम के जैसे आदमी को सम्मान देने का काम किया। इससे बड़ा बिहार में हो क्या सकता है? नमस्कार, मैं हूं देव और आप इस समय देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। बिहार की राजधानी पटना में इस समय मैं मौजूद हूं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, स्टैचू देख रहे हैं, ये है बाबू जगजीवन राम की, जिन्होंने पूरी बिहार की तस्वीर बदल दी। अब वक्त आ गया है फिर एक बार जब बिहार की तस्वीर बदल दी जाएगी, बिहार की तारीख जो है वो लिख दी जाएगी। यहीं से वो तमाम नेता जो समर्थक हैं, मैं बता दूं कि यहाँ से ठीक 10 कदम पर तेजस्वी राबड़ी जी का आवास है और काफ़ी लाखों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ समर्थक जो है मौजूद हैं। और कारण जो बताया जा रहा है, जान ही रहे हैं कि चुनाव है तो दावेदारी एक अहम हिस्सेदारी है कि किस तरीके से ऐसे कैंडिडेट को चुना जाए जो लगातार दलितों की, पिछड़ों की और शोषितों वंचितों की लगातार आवाज़ उठाया जाए, जो देश के वजीर आलम लगातार कह रहे हैं लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है। ये तमाम वो तस्वीर है, वाइट कुर्ता मतलब नेता हैं जी, एक प्रतीक बना दिए, वाइट कुर्ता पहनिए नेता बन जाइए। हाँ बोलिए। मैंने कहा वाइट कुर्ता पहनिए नेता बन जाइए। वर्कर है, राष्ट्रीय जनता दल के एक सक्रिय वर्कर के रूप में है। मैंने टिकटार्थी नहीं है। मैंने अपने नेताओं से गुहार लगाने आया है कि बहुत इन मौका पर आपने सोची समझी से राजनीति कर रहे हैं और पलटू राम को आपको भगाना है। ऐसे परिस्थिति में हमारी यहाँ भीड़ देख रहे हैं, लाखों की भीड़ में हमारे नेताओं के पास उपस्थित लोग हैं और यही राष्ट्रीय जनता दल की नेताओं की एक पूंजी है। ये भीड़ तो नीतीश बाबू के भी कार्यालय पे लगा है। ये भीड़ आपके नीतीश बाबू के, पलटू राम, हमारे चाचा पलटू राम जी के यहाँ ये भीड़ नहीं है। ये भीड़ सामाजिक न्याय की जो योद्धा है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनके यहाँ तमाम दिन शंखनाद हुई है चुनाव का। उस दिन से ये भीड़ हम लोगों को देखने को मिल रही है। ये तो अभी झांकी है, पलटू राम को बिहार से भागना अभी बाकी है। चूंकि उन्होंने विगत चुनाव में 15 के चुनाव में जनाधार खोया है। जनताओं ने जिस रूप में हम लोगों ने उसे वोट दिया था, उस विश्वास पर खड़े नहीं उतरे और कुर्सी उसके गांड में फेविक्विक के जैसे सटा रहना चाहिए। इस बार जनता उसको मुक्की छुड़ा देगा और जनता से भगा देगा। तो देखिए किस तरीके से एक आक्रोश जो है पूरे देश में, पूरे बिहार प्रदेश में एक आक्रोश है। इस आक्रोश में बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक कुर्सी कुमार है, यही कहना चाहते हैं। हाँ, कुर्सी कुमार है, उनके गांड से कुर्सी नहीं हटनी चाहिए। दूसरी बात है, हम अपने नेताओं से भी गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपने जो थोकुआ उम्मीदवार सूबे बिहार में न देकर स्थानीय कार्यकर्ताओं की तवज्जो दे, जिससे आपकी सरकार बनेगी, आप मुख्यमंत्री होंगे और सभी जात और बिरादरी के लोगों को राज्य सत्ता में साझेदारी होनी चाहिए। ये हमारी नेताओं से हमारी मांग है। खास करके मैं अपने मधुबनी जिला के लौकहा विधानसभा में मैं यादव वंश में हूँ, जिस वंश में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी युवा सम्राट हैं। उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि लौकहा विधानसभा में 80,000 यादव है, 65,000 सिर्फ पिछड़ा बिरादरी का, रैन बिरादरी का, गुजरा बिरादरी का मुसलमान का वोटर है। वहां से मैं गुजारिश करूंगा हम अपने नेताओं से वहां बाहरी उम्मीदवार को न दे करके वहां के गुजरा बिरादरी को उम्मीदवार बनाए और अपनी हाथ को मजबूत करे। यादव भाई भाई कर रहे हैं। जी नहीं, यादव नहीं, 80,000 बोल दिया आंकड़ा। जी नहीं, यादव सुनिए, यादव हमारे जो हैं वो तो है ही, लेकिन मेरे गुजरा बिरादरी सभी दिन सभी रोज उस विधानसभा में अपमानित होते आए हैं। उनके गुस्सा को समाप्त करने के लिए दरभंगा कमिश्नरी के अंतर्गत, कोसी कमिश्नरी के अंतर्गत हमारे ने पलटू
चाचा ने गुजरा बिरादरी को सर पर रखता है, लेकिन मेरा पार्टी छोटे मुसलमानों को जो मजदूरी करता है, चूड़ी बेचता है, सब्जी बेचता है, ऐसे मुसलमान जो कुदरा, रैन, बसेरा है, वैसे को तवज्जो दे और सरकार में उनकी भागीदारी बनेगी और लौका विधानसभा सरकार बनाने में भाई मेराज आलम वहाँ का उम्मीदवार होगा और आपका हाथ को मजबूत करेगा। बताइए, आप जिस तरीके से दावेदारी पेश कर रहे हैं, नीतीश जी, मोदी सरकार, शाह जी आएंगे तो क्या लग रहा है कि फिर भी सरकार बना लेंगे? हमने तो एक भी दौरा नहीं हुआ है। सुनिए चाणक्य कहे जाते हैं। अरे हम एक बात आपसे पूछते हैं पत्रकार महोदय कि आपने कहा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की बात, अमित शाह जी की बात, ये दोनों किसको नहीं ठगा, किनको नहीं ठगा? युवाओं को ठगा, बेरोजगारी बढ़ाया, रोजगार छीना, पलायन करवाया, उसी का नाम है नीतीश कुमार। आप देख लीजिए कि सूबे बिहार के अंदर जितनी भी पलायन होता है वो पलायन इस देश के अंदर जितनी तादाद में बिहार से लोग पलायन करते हैं दूसरे राज्य से नहीं होता है, क्योंकि यहाँ बहुत भारी गाड़ी जा रही है बीजेपी की। जा रही है तो बीजेपी वाले को रोड नहीं है क्या? वो जा सकते हैं, आ सकते हैं। बोलिए मोदी जी आएंगे और मोदी जी की छल और परपंच इस बार बिहार की जनताओं ने भली भांति समझ चुकी है। इस बार नरेंद्र मोदी और पलटू राम हमारे चाचा श्री नीतीश कुमार जी का छल और परपंच नहीं चलेगा। भली भांति रूप से उनकी विदाई तय है और हम लोगों ने 10 नवंबर को विदाई समारोह करेंगे और फिर से सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र, बड़े ही कर्मधार वीर योद्धा तेजस्वी यादव जी की सरकार होगी और तमाम जात और बिरादरी के लोगों को मान और सम्मान मिलेगा। क्या लग रहा है जिस तरीके से बाबू जगजीवन राम जी के नीचे बैठकर अपनी बातों को रख रहे थे, इससे बिहार में परिवर्तन आएगा? कथनी और करनी में बहुत फर्क है चाचा। सबसे बड़ी बात तो आपको ये बता दें, जरा शांत रहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार की जो लड़ाई है, इस बार का जो लड़ाई है वो किसी का कुर्सी का लड़ाई नहीं है। लड़ाई न्याय और अन्याय के खिलाफ है। जो 15 साल में गरीबों पर, दलितों पर, मजदूरों पर, किसानों पर जो अत्याचार हुआ है उसका खिलाफ में लड़ाई है और उसका नेतृत्व तेजस्वी यादव जैसा युवा नेता कर रहे हैं। इसलिए बिहार की जनता, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो या जो भी लोग हो, जो आज हरिजन है, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, जो क्रश किए गए, एक एक आदमी चाहते हैं कि इस सरकार से उब करके इस सरकार को हटाना चाहते हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव जैसा युवा नेता को बैठाना चाहते हैं। इस स्थिति में जब तक तेजस्वी जी जैसा आदमी नहीं आएगा, चाहे उद्योग धंधा की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, आपने कोरोना काल में देखा कितना लोग पलायन किया, किस तरह का स्थिति पैदा हुआ। ये सारी समस्याओं का समाधान एक ही उपाय है, ये सरकार के हटाओ, बिहार के बचाओ। वही बात है। इस बात में एकदम ये जब तक नहीं आएगा, आपने कहा जगजीवन बाबू के नीचे में बैठे हुए हैं, हम लोग इनके सपनों के सरकार बनाना चाहते हैं, इनके विचारों के सरकार बनाना चाहते हैं। जो लालू यादव पौधा को रोपे थे, उस पौधा से हम लोग फल को उपजाना चाहते हैं, उस फल को उपजाना चाहते हैं जो गरीबों के बीच में बटे। क्या लग रहा है, कैसी सरकार देखना चाहते हैं आप? तेजस्वी या क्या लग रहा है, आप आएगी सरकार? तेजस्वी जी की सरकार तो आएगी ही, इस महीने में आएगी। जो माननीय राष्ट्रीय जनता दल के जो अभिभावक से आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का पुण्य कर्तव्य समाज के बीच में रहा है, गरीब गुरबा के बीच में रहा है, जमीन स्तर पर रहा है। गांव में 80% लोग गरीब गुरबा निवास करते हैं। उनका आस्था जो है, सभी वर्गों का गरीब का आस्था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के साथ जुड़ा हुआ है, आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ऐसी बात नहीं हो तो मैं राजनगर विधानसभा से एक अनुसूचित जाति साधु पासवान सुरक्षित विधानसभा 37 से राजनगर से अपना दावेदारी रखने के लिए 2020 में आया हूं, तेजस्वी जी के पास आया हूं और हमें इसमें विश्वास है आदरणीय लालू जी कभी
जब गरीब समाज से, एक दलित समाज से भगवतिया देवी को भी टिकट दे करके समाज का हिस्सा 80% लोगों का रिप्रेजेंट करने का काम करते थे, तो उसी तरह से हमें आशा और विश्वास है एक साधु पासवान को भी, एक भिखारी के बेटा को भी क्यों नहीं यहाँ से सिंबल देने का काम करेंगे। आदरणीय तेजस्वी यादव जी, हमने 2010 में एक बार टिकट का अप्लाई किया था, 2014 में उपचुनाव के लिए दावेदारी किया था। उस समय में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हमको सम्मान के साथ अपने दरवाजे पर, कुर्सी पर बैठाने का काम किया और एक मिठाई खिलाने का काम किया। पैक पानी जो होता है गिलास में पैक पानी, वो पानी मंगवा करके, हाँ, हम जैसे आदमी को, एक SC ST कौम के जैसे आदमी को सम्मान देने का काम किया। इससे बड़ा बिहार में हो क्या सकता है, इससे बड़ा हो क्या सकता है। मैं इतना ही कह करके अपने वाणी को विराम देना चाह रहा हूँ।